ये एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन है, 1 नंबर के वास्तविक संख्याओं से लिए गए हैं। तो ये जो पिछली बोर्ड परीक्षाओं के बोर्ड पेपर हैं उनमें से 1 नंबर के क्वेश्चन है। तो इसको करते हैं। निम्न में से परिमेय संख्या है, तो इसमें से जो है हमें छांटनी है कि कौन सी परिमेय संख्या है। तो ये √3 है, √4 पाई और 2 प्लस √3। तो इसमें हम देखेंगे कि √3 तो अपरिमेय है, पाई भी अपरिमेय है और √3 अपरिमेय है। उसमें 2 जोड़ रखा है तो वो भी अपरिमेय है। तो परिमेय संख्या क्या होगी ये, क्योंकि अगर हम इसका वर्गमूल निकाल दें तो इस +-2 का आएगा ये, ठीक है। तो इसमें ये वाला हमारा क्वेश्चन सही है, आंसर सही है। निम्न में से अपरिमेय संख्या है, तो इसमें इजी है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, तो ये क्या है, परिमेय है। क्योंकि इसका जब आप अंडर रूट निकालेंगे तो वो पॉइंट के बाद कई अंकों तक आता रहेगा, पर बिल्कुल भी कहीं भी ख़त्म नहीं होगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड पे 2 की घात कितना आता है। अब 144 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से भाग देते जाएंगे इसको, और इतने बार चला गया, फिर यहाँ 3 आ गया, तो यानी कि 2 की घात 4 और 3 की घात 2। तो 2 की घात पूछा है तो 2 की घात कितना आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, ठीक है। निम्न में से परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है ये, तो आप याद रख लीजिए कि पाई अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है और अपरिमेय √2 भी है। उसमें जोड़ेंगे जो भी तो वो भी अपरिमेय हो जाएगा। तो ये दशमलव में जो भी संख्या होगी, माइनस में प्लस में, वो भी क्या होगी, परिमेय होगी। तो ये आंसर सही है। प्रथम 2 अभाज्य गुणनखंडों का HCF है, तो अभाज्य गुणनखंडों का HCF क्या होगा कि जैसे प्रथम 2 अभाज्य कौन कौन से हो गए, 2 और 3 है, क्योंकि इसमें 2 में 2 का ही भाग जाता है, 3 में 3 का ही भाग जाता है और 1 का जाता है। तो वही संख्या अभाज्य गुणनखंड होती है जिसमें 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो 1 होता है खुद, एक वो संख्या खुद। तो 2 और 3 में HCF क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 से इन दोनों में भाग चला जाता है। फिर 0.15 की अपरिमेय संख्या की है, इसको सॉल्व करके बताना है। 0.15 है, दशमलव हटा दो तो कितना आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। फिर 5 3 15, 5 दूनी 10 और 0, तो इसको काट के 3/20 आया। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। फिर 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो इसमें अभाज्य संख्याओं से इसको भाग करना पड़ेगा। तो इसमें कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, क्योंकि एक 5 से भाग चला जाएगा, फिर जितना संख्या आएगी 7 से जाएगा, फिर 11 से जाएगा और 13 से जाएगा। ये 4 संख्याएं हैं जो इसको भाग जाएंगी, तो 4 आएगा इसका आंसर। फिर है 2 क्रमागत संख्याओं का सम का HCF कितना होता है। तो 2 क्रमागत माने क्रम से आने वाली, तो सबसे छोटी 2 है, उसके बाद 4 है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 से इन दोनों में भाग चला जाता है। 2 ये हो गया, 2 दूनी 4, तो 2 कॉमन आ जा रहा है इसमें, मतलब ये इसका ये आंसर सही होगा। उसके बाद निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 29 होगी। क्यों, क्योंकि इसके सिर्फ 2 गुणनखंड है, एक वो खुद और एक। 15 के तो क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर खुद 15 भी है। 39 का क्या होगा, 13, 3, 39 खुद 1, 4 हो गए। 33 के 11 हो गया, 3 हो गया और 1 हो गया, ठीक है। तो 29 के सिर्फ 2 है, 1 और 29, ठीक है। तो यह भाज्य है। फिर निम्नलिखित में दशमलव प्रसार अशांत किसका है, तो ये तो शांत हो गया, जिसमें 0 आ जाएगा वो समझो शांत है। ये भी 2 0 वाला, ये भी शांत है। और ये 625 है, तो 5 की घात में आएंगे जो भी आएंगे, 25 × 25 आएगा। तो फिर 2 की घात 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। लेकिन ये एक ऐसी संख्या है जो इस टाइप की नहीं है, इसका हर इस टाइप का नहीं है, इसके गुणनखंड करने पे ये दोनों संख्याएं नहीं आएंगी, तो ये अशांत है।